तो पारस पत्थर क्या करेगा, उसको सोना कैसे बना देगा। इसी प्रकार से जो इंसान कोई सुधरना ही नहीं चाहता है तो संत उसको कैसे सुधार देंगे। लेकिन कबीर साहब ने इस बात को दूसरे अक्षरों में कहा है। वो कहते हैं कि गुरु में और पारस में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में तो दो गुण होते हैं पारस मणि में, कि अगर उसको घर में रखते हैं अंधेरे में भी उसमें चमक होती है, और लोहे छू जाए तो उसका सोना बना देती है। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की बराबरी उसके बराबर नहीं लगानी चाहिए। गुरु जो चीज है उसका तो वर्णन करना ही बड़ा कठिन है। महापुरुषों ने क्या फरमाया है कि तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल चार। संत मिलने से तीर्थ गए तो एक फल, और गुरु संत मिले फल चार, और सतगुरु अगर मिल जाता तो उसके अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ पर जाने से एक ही मिलता है। हम सोचते हैं तीर्थ पे गए, स्नान किया, हमारे पापों को हमने धो डाला। हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा और यकीन ये कहता है कि अगर हम गंगा में स्नान करें, गंगा सागर में जाके स्नान करें, त्रिवेणी का स्नान करें, या और जितने भी तीर्थ हैं जहाँ जहाँ हम जाएं तो वहाँ अपने पापों को धो डालेंगे, वहाँ तो एक फल मिलेगा। लेकिन संत अगर मिल जाते, जिस प्रकार से सहजो भाई ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भाई ने एक दुआ कहा था कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता खंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि सकल अंड और ब्रह्मांड में ऐसी जगह नहीं है जो सतगुरु के चरण में है। 68 तीर्थों का फल कहा है। 68 तीर्थों का फल क्यों कहा गया है कि अलग अलग तीर्थों पर जाओगे, अगर एक ही जगह उस गुरु को मान के, उनके ज्ञान से, उनके उपदेश को अगर हम अपना लेंगे और उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 68 क्या, मैं कहता हूँ हजारों तीर्थों का फल वहाँ मिलता है। तो और पर भी होता खंड का मतलब वहाँ तो जब भी जाओगे तुम्हें हर प्रकार से सुख ही सुख है, लाभ ही लाभ है, गुण ही गुण है, उसमें किसी प्रकार का आपके लिए कोई कमी नहीं है। पर भी होने का मतलब है कि वो हर प्रकार से तुम्हारे अंधकार को, अज्ञान को, भ्रम को मिटा देगा। पर भी होने का मतलब है सूर्य उदय होने को पर भी कहते हैं, और वो प्रभु का टाइम जो होता है उसको सबसे उत्तम मानते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे के बीत जाने के बाद पुनः जो प्रकाश दिखाई देता है तो उसको देख के दिलों में उमंग होती है, क्योंकि प्रकाश के बिना कोई भी जीव का जीवन संभव नहीं है। तो उसको प्रभु कहा है, सबसे उत्तम समय कहा है। संतों ने तो उसको भजन के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, और जो भी भक्ति में लगे हुए लोग हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम देके उस वक्त में अपने ध्यान को जब लगाते हैं तो मन की वृत्ति एकाग्र बहुत शीघ्र होती है। तो इसलिए कहा है कि उन तीर्थों पर जाने से जो फल मिलता है वो गुरु के चरणों में सहज में ही मिल जाता है सब कुछ। तो कहा कि गुरु और पारस में अंतर है। पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को सोना बना सकता है, अगर उसमें भी पलटू साहब कहते खोट होगा तो सोना नहीं बन सकता, अगर लोहे में भी खोट होगा तो भी सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार से अगर शिष्य भी गुरु से पर्दा रख लेता है या गुरु की बात को अपनाता नहीं है तो उसका शिष्य का खोट माना जाएगा, तो वो भी उसी प्रकार से नहीं बदल सकता जैसे पलटू साहब ने कहा है। तो कबीर साहब तो कहते हैं कि गुरु शिष्य को वैसा ही बना देगा जैसा आप है। उसमें ये अंतर क्यों है कि वो जड़ चीज है, गुरु चेतन है। चेतन के पास जाओगे वो आपको चेतन कर देगा, जड़ चीज से आप कभी चेतन नहीं हो सकते। चेतन आपको जबान से, आपकी भाषा में आपको जो शिक्षा देगा, जो भी बातें आपके कल्याण की, भलाई की, आपके लिए जो गुणकारी होगी, उन बातों को पूर्ण रूप से
आपके दिलो दिमाग में ये बैठा देगा कि हाँ, ये मेरे लिए चीज़ सबसे उत्तम है और मुझे इसको मानना चाहिए। इसलिए संतों का सत्संग जितना इस जीव को मिल जाए उतना ही कम है, क्योंकि संत उन जीवों का भी काया पलट कर देते हैं। जीव तो अज्ञानी है। उसी में अभी कह रहा था ना कि हम अज्ञानी जीव थे कर्मों के मारे। ये सभी जीव कर्मों के मारे हुए हैं, एक नहीं, कर्म के बस दुनिया में आए हैं। अज्ञानी क्यों हैं? हमें ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान इस जीव को होता कि किस जन्म में हम क्या थे, किसके साथ हमारे क्या संबंध थे, वहाँ हमने कौन कौन से काम किए थे, उन कामों के करने के कारण उनका परिणाम और नतीजा क्या हुआ, और उस नतीजे के कारण अब हमें भोगने पड़ते हैं। ये बात याद नहीं है हमें। इसीलिए कहा कि हम अज्ञानी जीव थे, कर्मों के मारे हुए थे। लेकिन अब जब आपकी शरण मिले हैं तो हमारे सारे दुख मिट गए। क्यों मिट गए? गुरु शिष्य का अज्ञान मिटा देता है। अब अज्ञान और भ्रम किसके? अगर कोई जिद करता है उसके नहीं मिट सकते। जो अपने दिल को खोल के जाता है और सही मायने में ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो, और जो चीज़ उसको बताई जाती है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास यकीन करके अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से उनके सब भ्रम निकल जाते हैं। परंतु उसके लिए शर्तें हैं। हमारे हिंदुस्तान में धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था है दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहाँ लोगों को त्याग, तप और तपस्या की बातें बताई जाती हैं। यहाँ लोगों को परहित के काम के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ लोगों की सेवा और प्रेम की भावना इसलिए बताई जाती है ताकि वो सब जीवों में उस प्रभु के रूप को समझें, उन सभी आत्माओं को ये माने ये उसी परमात्मा की अंश है जिसके हम हैं। तो भेद किस चीज़ का? जब एक ही पिता की संतान है और हम ऐसा नहीं करते। उसमें पवित्र जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि इंसान किसी दूसरे की चीज़ पर नियत ना डिगाए। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, किसी के धन पर, किसी की दूसरी चीज़ों के लिए लालच में हम खुद परिश्रम, काम और पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। और एक इंसान ने जिसने पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है और उसने उन चीज़ों को अर्जित किया है, हम उसको सहज भाव में चोरी से, हेरा फेरी से उसको लेके क्या अपने जीवन में सुख भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। संतों ने इसी चीज़ का प्रचार किया कि अपने जीवन को पाक, साफ और पवित्र जब तक नहीं बनाते हो तब तक इंसान का चोला लेने का हमें कोई फायदा नहीं है। अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं हमारे देश में। संत और महात्माओं में इस बात को प्रमाणित करके दिखाया कि प्रभु के नाम में जो शक्ति है, जो शांति है, जो संतोष है, वो दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है। और जिनकी समझ में आया उन लोगों ने तो अपने दुनिया के सुख, वैभव और सारी चीज़ों को तिलांजलि दे के प्रभु की भक्ति में लगे। अगर उन्होंने दुनियादारी के काम में भी रहे तो वहाँ भी उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और प्रभु को समक्ष रख के, जो मालिक को हमेशा अपने सामने रख के काम करता है वो गलती नहीं कर सकता, वो डरता है। दो ही चीज़ों से आदमी डरता है ना, कि कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, के साहिब की बंदगी क्या भूखे को कुछ दे। भूखे कुछ देने का मतलब है कि आप दूसरों के लिए सर्वजन हित के काम करो, दूसरे के भलाई के काम, पर हित के। पहले भी ये हमारे शास्त्रों में है लेख, रामायण में है, पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म ही नहीं है। दूसरे का जब हित करते हैं तो कबीर साहब भी यही बात कहते हैं। अब कमाल से अपने शिष्य से, अपने पुत्र से, दोनों ही नाते हैं, उनसे कहते हैं कि कमाल अगर तू कल्याण चाहता है अपना तो दो बातें कर ले सिर्फ। नंबर एक, या तो साहिब की बंदगी कर। अगर उसे बंदगी करने में तुझे कुछ कठिनता है, कोई परेशानियां हैं, तो भूखे आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को मदद कर। भूखा रोटी का भूखा नहीं। जिस इंसान का शरीर ठीक नहीं है उसकी मदद करते हो, वो भी उसकी आप सहायता करते हो, वो भी भूखा मानो। किसी चीज़ से, किसी पदार्थ का, किसी चीज़ के लिए भी वो भूखा हो सकता है।
गरीब को कपड़ा नहीं मिलता, गरीब को रोटी नहीं मिलती, किसी बीमार को दवाई नहीं मिलती, किसी का कोई सहारा नहीं है, ये भूखा है। उसके पास धन चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो भी भूखा है। लेकिन उसकी अगर हम मदद करते हैं तो समझो कि हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, प्रभु की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य था मनुष्य जीवन योनि पाने का और इसको सफल बनाने का। इसलिए ऐसे ऐसे राजाओं की कहानी आप अगर सुनोगे तो हमारे जीवन को बदल के रख देगी। जब तक हमें उन चीज़ों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जब वो चीज़ें उन्होंने करके देखी और करके दिखाई तो उन्होंने साबित करके भी दिखाया दुनियादारों का कि जो सुख ईमानदारी में, सच्चाई में, अपनी मेहनत में, अपनी कमाई में और दूसरों के हित करने में जो हमें परिणाम मिलता है, उस जैसा परिणाम किसी को नहीं मिलता, किसी चीज़ में नहीं मिलता। वो शांति दुनिया के पदार्थों में नहीं है, शांति इंसान के मन में है। और मन में शांति कब आती है इंसान को? जब सद्गुण उसमें आते हैं। सद्गुणों में ये चीज़ें सबसे प्रथम आती हैं। राजा चकवा बैन की कहानी ऐसी ही है। हमारे देश में ही राजा चकवा बैन का नाम उन महान राजाओं में लिया जाता है जो त्यागी थे, अपने हाथ से मेहनत से अपना कमा के खुद खाते थे, राजा होते हुए खजाने का एक पैसा भी अपने लिए प्रयोग नहीं करते थे। खेती करके उसमें जो अन्न पैदा होता था उसी से रोटी, उसी से सब्जी, उसी से अपने कपड़े पहनते थे। राजा महाराजाओं का नाम सुनते ही हमें ये मन में ख्याल आता है कि बड़े शानो शौकत से रहते होंगे, नौकर चाकर उनके काम करते होंगे, उनके तो बड़ी इज्जत होगी, ये होगा। लेकिन नहीं, ऐसे राजा हुए हैं कि उनकी अगर बात देखोगे तो राजा शिवी जैसे, जिसने अपने शरीर का ही दान कर दिया था, राजा हरिश्चंद्र जैसे जो धर्म के लिए अपनी पत्नी और बेटे को भी अपने से अलग कर दिया, बल्कि उनको जो कहानी आप सुनो तो आप सुन नहीं सकते, इतनी उसमें दया उमड़ती है। ऐसा त्याग उन्होंने किया जिन्होंने उस धर्म को अपनाया, धर्म को माना। जब तक ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में नहीं आती हैं और हम उनको अच्छे गुणों को नहीं अपनाते हैं, तब तक धर्म के रास्ते पर कहाँ हैं। अब धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं हम। हमने भी राधा स्वामी नाम लिया है, आप भी गुरु के भगत हो, लेकिन कितने दिल साफ हैं हमारे। आप सबसे पूछा जाता है, सभी कहते हो भजन करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते, कितना करते हो? कितनी द्वेष, ईर्ष्या, निंदा भरी हुई है। तुम अपने घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं रख सकते। तुम्हारे दिलों से चोरी की भावना नहीं गई आज तक। चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, कपट दिलों में है, कहाँ की भक्ति है? घरों में शांति नहीं रख सकते। चार आदमियों में जो प्यार नहीं कर सकता, बाहर कहाँ प्यार करेगा? बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की जो सेवा नहीं कर सकता, वो कहाँ पर हित के काम करेगा? जो घरों में ही चोरी करता है, वो दूसरे लोगों के लिए क्या दान पुण्य कर देगा? किसकी सहायता कर देगा? क्या धर्म अपनाया हमने? चल चल के बहुत आते हैं, दिखाई देते हैं कि बड़ा धार्मिक है, बड़ा भजन करने वाला है, बड़ा इसका रुतबा है, लेकिन क्या रुतबा है उसके दिल से पूछ के देखो। संतों को पता होता है, ये ना सोचना पता नहीं है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते किसी का। सोचते हैं इसको खुश होने दे, ये कह के खुश हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि वो कितने पानी में है। परंतु क्या लेना देना, अगर उसको प्रकट कर देंगे, वो जैसा है वैसा भी टूट जाएगा, वो बिल्कुल छोड़ जाएगा। टेक पुरानी जिनकी बंधी हुई है वो टेक ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसी बातें सुन के तो कम से कम इंसान बुद्धिजीवी है, अकल है, समझ है, ज्ञान है, विवेक है, उसको ये तो सोचना चाहिए मेरा हित और मेरा लाभ किस चीज़ में है। और उनको सुन के भी जो अपने जीवन को नहीं बदल सकता, तो धिक्कार है ऐसे इंसान के जीवन को पाके और फिर किसी गुरु या धर्म से बंध के भी जो अपना सुधार नहीं कर पाया, तो उसने जीवन में क्या कमाया, क्या क्यों आया और क्यों उसने ये अपना वक्त खो दिया। तो मैंने राजा चकवा बैन का नाम लिया था। अपने हाथ से मेहनत करते, ढेकड़ी से पानी निकालते थे, थोड़ी बहुत जमीन के उसी में खेती करके अनाज। तो एक टाइम ऐसा आया, रानी भी ऐसी थी उनकी, जहाँ ऐसे आदमी होते हैं उनके साथ लगने वालों को भी वो सुधार देते हैं। कहते हैं ना
कि एक दूसरे को देख के इंसान रंग बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है ना, वो यही बात है, वो संग का असर होता है। जैसे का संग करोगे कमोबेश उसमें उसका गुण आता चला जाता है। इतना भी देख लो, अगर चंदन के बाग में, चंदन के पेड़ों के बीच में आख ढाक और फरस के भी पेड़ खड़े हों तो उनमें भी अगर देखोगे तो चंदन की खुशबू हो जाती है। उनमें चंदन की खुशबू होने का कारण, क्योंकि चंदन में जो खुशबू है उनका संग करने के कारण उनका असर उसमें आ जाता है। रामायण में भी आया है कि सठ सुधरी सुसंगति पावा, अच्छी संगति मिलने से तो मूर्ख भी सुधर जाते हैं, मूर्ख भी सुधर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान में ज्ञान है, समझ है, ये जब तक अपने ज्ञान और विवेक को अपने लिए प्रयोग नहीं करता, अपने लिए नहीं सोचता है, ये सोचता है किसी दूसरे के लिए। यूं तो महापुरुषों की वाणी को लेके बड़ी व्याख्या करते हैं, बड़ी बात बताते हैं, कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे बाण मारा, मेरे भरमगढ़ टूट गए, ऐसा बाण मारा कि मेरी और कोई चीज़ नहीं, हृदय को छेद डाला है उसने, क्योंकि मेरे उस जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोल दिया है। लेकिन करते नहीं हैं वो, जिन्होंने कहा उन्होंने ऐसा किया था। तो चकवा बहन जी की ये हालत थी, उनकी रानी भी ऐसी ही थी, सादे कपड़े, क्योंकि जब उनको खजाने का कुछ लेना देना नहीं था, खुद की कमाई कुछ नहीं थी, थोड़ा सा खेती का काम करके कमाते थे, उसी से उनका सारा घर का, खाने पीने का और पोशाक का सब खर्चा उसी में चलता था। एक बार साहूकार लोगों की औरतें आई, उन्होंने आके और उसको उन्होंने सोचा कि चलो रानी से मिल के आएंगे। जब रानी से मिलने के लिए गए राजा चकवा बहन के घर, रानी को देख के और वो कहने लगे रानी से मिलने आई। बोली मैं ही रानी हूँ। बोली आप रानी हो? आपके कपड़े देख के तो लगता है आप नौकरानी भी नहीं हो, आप दासी भी नहीं हो, हमारी नौकरानी हमारी दासियां भी तुम्हारे से अच्छी होंगी, तू कैसी रानी है? इतनी देर का संग था, रानी के मन को पलट दिया। उसके दिल को ठेस लगी कि वाकई में क्या रानी हूं मैं, इन औरतों के देखो हार श्रृंगार हैं, गहने पहने हुए हैं, कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, मैं क्या रानी हूं। आम लोगों की औरतें वो तो इतनी सुंदर हैं, मैं राजा की रानी होते हुए मेरी ये हालत है, रूखी रोटियां खाती हूँ, फटे हाल कपड़े पहनती हूँ, नाम रानी का है और फिर भी ये हालत। शाम के टाइम राजा से मिलना हुआ तो राजा से शिकायत कर बैठी। तो ऐसे स्वभाव के जो आदमी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी, ये चार चीज, धीरज धर्म मित्र और नारी, ये आपातकाल के टाइम में परखना चाहिए। धीरज इंसान का डोल जाता है, धैर्य, धर्म बदल जाता है इंसान का, थोड़े से लालच के कारण डूब जाएगा। मित्र स्वार्थ के कारण जो हो वो मित्र नहीं होता। इनकी व्याख्या करें तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन मोटा मोटी समझने की बात है, ये चीज़ें अगर वक्त पे काम आती हैं तो ये आपत्ति काल में ही परखी जाती हैं, तब उनका पता लगता है कि स्त्री कितनी हितकारी है, मित्र कितना हितकारी है, हमारे अंदर धैर्य कितना है और हम कितने धर्म के पालक हैं। अगर थोड़ी सी बात, थोड़े से लालच, थोड़े से हित, थोड़े से स्वार्थ के कारण अगर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं तो हमारा कोई धैर्य नहीं, कोई धर्म नहीं और हम कुछ भी करने के लायक नहीं। राजा में बड़ा धैर्य था, क्योंकि पूरी जिंदगी जिन चीज़ों को उन्होंने अपनाया था, जिस पे चले थे, इसलिए सेवक को भी चाहिए अपने धैर्य को बनाए रखे। छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, लालच में आ जाना, झूठ बोल देना, कपट करना नहीं, बर्बाद कर देगा। सच एक बार बोलोगे, सच एक है, चाहे कितनी बार बोलोगे एक ही रहेगी। झूठ बोलोगे, जितनी बार झूठ बोलोगे उतनी वही झूठ बदलती चली जाएगी। क्यों? सच्चाई नहीं है। इसीलिए सांच को आंच नहीं कहते, सांच एक ही रहेगी, सच्ची बात। चाहे कोई भी पूछ ले, आप पूछोगे तो भी वही है, और पूछेगा तो भी वही है, और कहीं कही जाएगी तो भी वही है। और झूठ, यहां पूछेंगे तो दूसरी होगी, दूसरी जगह दूसरी होगी, क्योंकि वो झूठ है।
उसको आँच है, वो बदलती चली जाएगी। इसलिए सेवक में ये गुण होना चाहिए, सेवक धर्म है ये। राजा चकवाबेन ने क्या किया, पूरी बात रानी की सुनी। रानी ने कहा कि इस तरह से स्त्रियां आई थी, उनको देख के मैं हैरान हुई, कितनी सुंदर औरतें थी, आम औरतें थी, उनके गहने थे, अच्छे कपड़े थे, बहुत सुंदर लग रही थी, और मैं रानी होते हुए मेरी ये हालत। राजा समझ गया कि रानी के विचारों में खलल पड़ी है, बदलाव आया है, इसलिए इसको शिक्षा देनी जरूरी है। लेकिन चलो देखते हैं, उन शिक्षा देने का भी तरीका अलग था। एक अपने मंत्री को रावण के पास लंका में भेज दिया, कहने लगे 1.25 मन सोना लेके आओ रावण से जाके, और कहना राजा चकवाबेन ने 1.25 मन सोना मंगवाया है। रावण बड़ा अहंकारी था, राक्षस राजा था, देवताओं को जीत रखा था, बड़ा तपधारी था, चारों वेदों का ज्ञाता नहीं टीकाकार था, बड़ा ज्ञानवान प्रकांड पंडित था, बड़ा तप साधना उसने की थी, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन कर्म जो गलत कर बैठा था, उसके कारण जो है रावण कि आज तक उसके कर्म खत्म नहीं हुए हैं, आज तक उसको जलाते हैं, उसके कर्म अभी पूरे ही नहीं हुए हैं। उसको देह रूप में उसके सामने भी उसको कष्ट भोगने पड़े, लेकिन वो जाने के बाद आज भी उसको नकली रावण बना के उसके कर्म अभी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी उसके कर्म खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसने कर्म ऐसे गंदे किए थे। लेकिन जब वो मंत्री जी उनके पास गए और जाके कहने लगे राजा चकवाबेन ने 1.25 मन सोना मंगवाया आपसे, रावण कहने लगा मैं सोना क्यों दूं उसको, सोना मुफ्त आता है, नहीं दूंगा मैं सोना, जाओ। बहुत सोच विचार के बाद उसने जवाब दे दिया। मंत्री चला, मंत्री अब सोचता हुआ जाता है, जाके समुद्र के किनारे बैठ गया। रानी मंदोदरी को पता चला, रावण ने बताया कि इस तरह से राजा चकवाबेन का मंत्री आया था, उसने 1.25 मन सोने की मांग की थी, मंगवाया था। बोला फिर क्या मैंने इनकार कर दिया? बोला बहुत गलती की आपने, 1.25 मन सोना देना चाहिए था। बोला क्यों देना चाहिए था? बोला आप नहीं समझोगे, आप अहंकारी हो। बोला क्या हो, चलो मैं दिखाती हूं। छत के ऊपर लेके गई, वहां देखा तो कबूतर को जो चोगा डाल रखा था, दाने डाल रखे थे, कबूतर दाने खा रहे थे। जाके कहने लगी कहे कबूतरों, दुआई है राजा रावण की आपको, चोगा ना चुगो। उन्होंने नहीं सुनी ये बात, चुगते रहे। बोला सुना नहीं आपको, राजा रावण की दुआई है, चोगा मत चुगो। वो चुगते रहे। बोला बेवकूफ है रानी तू, ये जानवर तेरी आवाज को समझते हैं कोई? ये क्या जानते हैं कि राजा रावण कौन है, क्यों? ये पक्षी हैं, क्या कहना इनको? बोला नहीं अभी देखो। दोबारा कहने लगी ए पक्षियों, दुआई है राजा चकवाबेन की, अगर दाने चुगे तो। सब के सब चुपचाप वहीं खड़े हो। बोला कि पक्षियों मर जाओ सब, राजा चकवाबेन की दुआई है सब पक्षी। बोला कि बोल। दोबारा से कहा कि राजा चकवाबेन की दुआई है, जीवित हो जाओ, जीवित हो गए। चोगा चुगने लगे। एक कबूतर ने, जिसको मोडी कहते हैं, फाख्ता, उसने ये बात नहीं मानी, उसकी गर्दन दूर जाके पड़ी। लेकिन जब उसने कहा राजा चकवाबेन की दुआई है, ये फाख्ता जिंदा हो जाए, उसकी गर्दन दोबारा से लग गई। आज भी उस फाख्ता की गर्दन में देखोगे काला निशान है, कहते हैं कि वो उस टाइम की कटी हुई का काला निशान आज भी है। राजा रावण देख के हैरान हुआ, बोला कि अब क्या करूं? पता करवाया, हलकारे भेज के समुद्र के किनारे बैठा था। बोला राजा रावण को यहीं ले आ। मंत्री कहने लगा, उसको भी गुस्सा था कि मैं अब नहीं जाऊंगा उसके दरबार में, उसको यहां लेके आ। जब वहां उसको लेके गया तो क्या किया कि उस मंत्री ने वहां पे मिट्टी की लंका बनाई,
पूरी लंका की तस्वीर यूं की यूं मिट्टी से बना के वहाँ तैयार कर दी। राजा रावण गया कि बोला कि ये क्या है? बोला ये लंका है, देखो आप बताओ। सारे द्वार चारों तरफ से, पुराने ज़माने में जो नगरी होती थी उनके नगर की सुरक्षा के लिए, अपने यहाँ भी थे सब की सब, जो भी नगर गांव शहर होता था उसके चारों तरफ से उसकी सुरक्षा के लिए गेट अलग अलग होते थे, गेटों पर पहरा होता था। शहर के अंदर कोई आदमी ऐसे नहीं घुस सकता था। तो इसी तरह से लंका में चारों तरफ से द्वार थे। सारी तरफ वो द्वार देख के रावण कहने लगा बिल्कुल ऐसे ही है। बोला कि ये देखो, उसने एक द्वार को हाथ से मिट्टी का था तोड़ दिया। बोला कि पता करके देखो कि तुम्हारा द्वार तोड़ दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से सारे द्वार तोड़ के उसको दिखाए और कहा कि ये देख। बोला राजा चकवा बहन तेरे इसका भूखा नहीं है, लेकिन वो तो सिर्फ जो चाहे वो कर सकता है। कहानी बताने का मतलब ये है कि उस प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि ये तो सिर्फ एक नेक चलनी, दूसरे पे दया करना, प्रजा का हितकारी, न्याय प्रिय राजा, अपनी मेहनत का कमा के खाने वाला, इन गुणों को रखने वाले में भी इतनी सिद्धि और शक्तियां थी जिसके आम आदमी भी दूर बैठे ऐसे काम कर सकते थे। ऐसा वक्त था। कहाँ से थी वो ताकत इंसान में? ये सच्चे गुणों के कारण, सच्चाई के कारण, तप के कारण, साधना के कारण, अपनी हक हलाल ईमानदारी के